भाई साहब, एक बड़ा विषय इस समय चर्चा में है। हम्म। एक संत हैं जिन्होंने महात्मा गांधी पे कई टिप संत नहीं है, माफ कीजिएगा। हम्म, संत का काम ये नहीं है। हम्म, महात्मा गांधी पे बड़ी टिप्पणी की उन्होंने। हाँ, महात्मा गांधी संत हो सकते हैं। महात्मा गांधी अहिंसा परमो धर्म का नारा देकर देश से अंग्रेजों को अहिंसा के बल पर समर्पण कराया। और गाना भी एक था, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये संत हैं। महात्मा गांधी का जीवन जो था वो त्याग तपस्या और बलिदान पर था। देश आजादी के बाद अगर वो चाहते तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ भी बन सकते थे, लेकिन उनका तो जीवन त्याग तपस्या और बलिदान। संत उसी को कहते हैं, बाबा उसी को कहते हैं। राष्ट्र रत्न, राष्ट्रपिता, अहिंसा परमो धर्म के रास्ते पर चलने वाले, एक धोती एक लंगोटी पर जीवन यापन करने वाले महात्मा गांधी के सिद्धांतों को, विचारों को और देश के आजादी के वह महानायक भी थे महात्मा गांधी। उनके खिलाफ टिप्पणी करके, उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों से कालीचरण नमाज रहे हैं और संत समाज सुन रहा है और ताली बजा रहा है। तो कालीचरण जो है, महात्मा गांधी का वध करने वाले नाथूराम गोडसे के बड़ की बड़ाई करते हुए नारा भी लगाया, नाथूराम गोडसे अमर रहें, जिंदाबाद, ये सब नारा लगाया। गांधी जी मुर्दाबाद नारा लगाया। मैं महात्मा गांधी, मेरा हर जितना इंटरव्यू होता है, सारे इंटरव्यू में मैं महात्मा गांधी अमर रहें का जयकारा लगाता हूं। हर इंटरव्यू में महात्मा गांधी कोई बन नहीं सकता और नेल्सन मंडेला भी कोई नहीं बन सकता, लेकिन महात्मा गांधी विश्व में नंबर 1 पर रहे। 1948 में पहला हिंदुस्तान का डाक टिकट जारी हुआ महात्मा गांधी के नाम। 15 अगस्त 1948 को डाक टिकट जारी किया गया महात्मा गांधी के नाम। तदुपरांत अमेरिका ने भी महात्मा गांधी जी के नाम पे डाक टिकट जारी किया। अलावा उसके उज्बेकिस्तान से लेकर, अमेरिका से लेकर, टर्की से लेकर विश्व में लगभग 40 से ऊपर देशों ने महात्मा गांधी का के नाम से डाक टिकट जारी करके मरणोपरांत सम्मानित किया। और अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे आजादी के महानायक, महापुरोधा, अहिंसा परमो धर्म के रास्ते पर चलने वाले हमारे महात्मा गांधी जी के से प्रभावित होकर भारत सरकार ने अभी माई स्टाम्प योजना लागू किया। ये फोटो, माई स्टाम्प योजना, महात्मा गांधी के नाम पर ये डाक टिकट जारी हुआ। नए तरीके का डाक टिकट है ये।
और इस तब से लेकर अब तक दुनिया भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में 500 डाक टिकट दुनिया भर के देशों ने जारी किया। अमेरिका ने 26 जनवरी 1961 को डाक टिकट जारी करके महात्मा गांधी के अहिंसा परमो धर्म के नारे को आत्मसात किया, अंगीकार किया। एक तरफ विदेशी शक्तियां महात्मा गांधी का शुरू से अभिवादन करते रहे, उनकी नीतियों पर चलते रहे, उनके पदमार्गों पर चलते रहे और उसको अनुसरण करते रहे, आत्मसात करते थे, महात्मा गांधी के ऊपर आत्मचिंतन भी करते थे। तो महात्मा गांधी के खिलाफ जो कालीचरण ने बोला है, उस कालीचरण के खिलाफ जो है महज जो है 505 सब क्लास 2 294 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। रायपुर में थाना है टिकरापारा में दर्ज हुआ है, गलत हुआ है। इसके साथ साथ ये राष्ट्रद्रोह का मामला है। राष्ट्रपिता को गाली देने वाला, राष्ट्रपिता का वध करने वाला, एक मर्डरर को एक मर्डरर के प्रति भाव रखने वाला व्यक्ति, वो इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की मैं मांग कर रहा हूँ। रायपुर का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मैं मांग करता हूँ कि इसमें एनएसए के तहत जो है कार्रवाई हो, इनकी गिरफ्तारी हो, इनको जेल भेजा जाए। और ये जो बाबा बने बैठे हैं, ये धर्म संसद से मैं मांग करता हूँ, निर्मोही अखाड़ा से परिषद से मांग करता हूँ कि साधु वस्त्र यानी कि कसाय वस्त्र, गेरुआ वस्त्र जिसको लोग कहते हैं, उसको बोलते हैं कसाय वस्त्र, का त्याग करें। इनका कसाय वस्त्र जो है इनका छीन लिया जाए और उनको जेल में जो है कैदियों का कपड़ा इनको पहनाया जाए और इनको महात्मा गांधी के बारे में ठीक से पढ़ाया और समझाए जाने की आवश्यकता है। वैसे भी हमको लगता है मानसिक दिवालियापन है इसके अंदर जो है मानसिक संतुलन इसका गड़बड़ा गया है, ये कालीचरण का। इसलिए ये इस तरीके की बात इसने किया जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। पूरा देश महात्मा गांधी के साथ है। सिक्का से लेकर अब पूरी करेंसी तक जितने नोट छपते हैं सब पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का फोटो छपा रहता है। राष्ट्रपति भवन में, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में और आपके हर जगह और न्यायालयों में मैंडेटरी है महात्मा गांधी का फोटो लगाना, मैंडेटरी है, हर जगह लगता है। जिसके जब रुपयों पर, करेंसी पर भारत सरकार तब से लेकर अब तक नया आया, नोटबंदी के बाद नोट आया, उस पर भी महात्मा गांधी। यही नहीं, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि दुबई में बुर्ज खलीफा, जो बहुत दुनिया की ऊंची इमारतों में शामिल है, बुर्ज खलीफा, उसके 150वीं जयंती पर महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर महात्मा गांधी का बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर फोटो, बहुत बड़ा आदमकद फोटो जो है बनाकर उनके ऊपर माला चढ़ाकर और इंडिया का झंडा, भारत माता का झंडा लहराया
दुबई नहीं ला, मतलब अभी इस साल की बात है, इतना सम्मान दिया महात्मा गांधी को के आचरण को, व्यवहार को देखते हुए और उनके द्वारा जो है चलाए गए अहिंसा परमो धर्म के नारा को देखते हुए, और अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने वाले महात्मा गांधी ने क्या लिया, किस बात को उनको गोली मारी गई। अगर बाप से दो बेटे जो है मिल के झगड़ा करते हैं, आपस में मार करने लगते हैं कि नहीं बंटवारा चाहिए बंटवारा चाहिए, हमको, तो उसमें बाप क्या करेगा। दोनों बेटों को जो चाहेगा कि जिंदा रहें, आपस में कटे मरे नहीं, और इसलिए वो परिवार का बंटवारा कर देता है। ऐसी परिस्थिति देश की थी, न जिन्ना मानने को तैयार थे, न नेहरू मानने को तैयार थे। ऐसी विषम परिस्थिति में जहाँ पर कत्लेआम होने लगा हिंदू मुसलमानों में, दंगे भड़क गए, महात्मा गांधी अनशन में बैठ गए, उसके बाद जाकर जो है इस बात पर समझौता तय हुआ कि ठीक है भाई, आधा आप ले लीजिए आधा आप ले लीजिए। एक पाकिस्तान बन गया और एक जो है हमारा हिंदुस्तान था ही, और उसके बाद पाकिस्तान से भी एक बंटवारा हुआ, वो बांग्लादेश बन गया। तो मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, और आपको सबूत भी दे रहा हूँ। अभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने महात्मा गांधी को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, संसद में प्रस्ताव पेश। महात्मा गांधी को मरणोपरांत अमेरिका अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए महिला सांसद कैरोलिन बी मेलोनी अमेरिकी संसद में प्रस्ताव भी लेकर आई हैं। ये फोटो देखिए आप। एक प्रस्ताव भी लेकर आई है। अमेरिका महात्मा गांधी को अपना सर्वोच्च सम्मान देने की तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में न्यूयॉर्क के एक अमेरिकी सांसद ने शुक्रवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेस को स्वर्ण पदक को से सम्मानित करने के लिए एक प्रस्ताव दूसरी बार पेश किया गया। कांग्रेसनल गोल्ड मेडल संयुक्त राज्य में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कांग्रेस महिला कैरोलिन बी मेलोनी ने एक प्रस्ताव पेश करने के बाद कहा, महात्मा गांधी के ऐतिहासिक सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध के आंदोलन ने राष्ट्र और दुनिया को प्रेरित किया। उनका उदाहरण हमें दूसरों की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने के लिए उत्साहित करता है। ये बताइए, ये हाल है। आगे मेलोनी ने कहा, जनसत्ता अखबार में है, आगे मेलोनी ने कहा, उनकी विरासत ने नस्ली समानता के लिए, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर के आंदोलन से लेकर नेल्सन मंडेला के रंगभेद के खिलाफ लड़ाई तक दुनिया भर में नागरिक अधिकार आंदोलनों को प्रेरित किया। एक जनसेवक के रूप में मैं उनके साहस और उदाहरण से प्रतिदिन प्रेरित होती हूँ। आइए हम सभी गांधी के रास्ते पर चलें, वह परिवर्तन करें जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अमेरिकी सांसद कैरोलिन बी मेलोनी ने दावा किया कि वो 2019 कांग्रेसनल गोल्ड मेडल महात्मा गांधी को मिले, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पहले नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग को कांग्रेसनल गोल्ड मेडल मिल चुका है। ये बापू के रास्ते पर चले और इन्हें मेडल मिला, तो जिस गांधी से प्रभावित होकर मंडेला और मार्टिन लूथर ने, बताइए, महात्मा गांधी से प्रभावित हुए नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर ने इतना महान काम किया, उन्हें ये तो सम्मान जरूर मिलना चाहिए। बता दें कि इससे पहले 2018 में कांग्रेस महिला कैरोलिन बी मेलोनी पहली बार ये प्रस्ताव संसद में लेकर आई। तब भी बापू के मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। कैरोलिन का तर्क है कि जब पूरा विश्व बापू महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है, तब उन्हें कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी कांग्रेस के स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे। इससे पहले जॉर्ज वाशिंगटन, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मदर टेरेसा और रोजा पार्कर्स को जैसी महान हस्तियों को यह सम्मान दिया जा चुका है। आप देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, ये देखिए, महात्मा गांधी को मिलेगा यूएस का सर्वोच्च सम्मान। महात्मा गांधी जी के फोटो के साथ जनसत्ता। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का
भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर कहीं न कहीं वो आज भी विचलित हो जाते हैं। आज भी जो है उनका मोह जो है गांधी जी के प्रति बना रहता है। ये देखिए, इस साबरमती आश्रम में, गुजरात साबरमती आश्रम में अभी मोदी जी गए थे महात्मा गांधी को माल्यार्पण करके, उनका चरण छूकर, और वहाँ 10 मिनट मौन धारण करके बैठे हुए थे। महात्मा गांधी को सत सत नमन, बारंबार प्रणाम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक फोटो में एकदम स्पष्ट है, साफ है। ये भी दूसरा फोटो है साबरमती आश्रम का। माननीय नरेंद्र मोदी जी माल्यार्पण करते हुए आदमकद प्रतिमा, महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये दिल्ली में राजघाट समाधि स्थल, महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अक्सर जाया करते हैं, अक्सर जाते हैं। जब कभी उनको कोई चीज लगता है, विचलित होते हैं, तो जाते हैं। और ये देखिए, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी राजघाट, दिल्ली स्थित राजघाट, महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पुष्प चक्र रखकर उनको नमन किया। सत सत नमन, बारंबार प्रणाम। अहिंसा के पुजारी का सत सत नमन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने किया। तो वो राष्ट्रपति थे तब का ये फोटो है। अब आप देख लीजिए, ये देखिए, नई करेंसी पर भी महात्मा गांधी, नई करेंसी पर महात्मा गांधी भी देखिए। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक सारी करेंसियों पर जो है महात्मा गांधी का चित्र। ये 500 की करेंसी पर भी आप देख लीजिए, कमोबेश 200, 10, 5, 50, 100, ये सारी करेंसियों पर ये जो है कालीचरण मुर्दाबाद, कालीचरण मुर्दाबाद, कालीचरण मुर्दाबाद। माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। माननीय श्री अमित शाह जी जिंदाबाद। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जिंदाबाद।